इसमें भगवान बुद्ध देव पुरुष के पूछने पर मनुष्य के पतन के कारण बता रहे थे। उसमें नेक्स्ट पॉइंट है, जो आदमी विलासी, शराबी, जुआरी है और उसके पास जो कुछ है उसका अपव्यय करता और लुटाता है। अब ये बड़ा कॉमन सा कारण सबको ही पता है कि जहाँ जहाँ पर कुसंगति है वहाँ वहाँ पर पतन है। कोई भी व्यक्ति जो गलत आदतों में है, गलत संगति में है, उसका पतन तो होता ही है। ये तो संसार में भी सब लोग जानते हैं भाई, चाहे शराब की लत हो, जुए की लत हो, धीरे धीरे इंसान पतन की तरफ ही जाता है। और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल तो महाभारत का युद्ध ही है कि कैसे शकुनी के कहने पर जब ये लोग चौसर खेलने गए, पांडव एक एक करके दाव लगाते गए और हारते गए। पत्नी भी हार गए, भाई भी हार गए, सब कैसे बर्बादी होती चली गई। क्योंकि ये कुछ विकार ऐसे हैं जिनमें अगर आप एक बार घुस जाओ फिर आप बाहर निकल नहीं सकते हो। ये बहुत परेशानी है। अगर जुआ खेलो, जीत जाओ तो लगता है और जीतें, हार जाओ तो लगता है एक दाव और खेल लें, शायद इसमें हम जीत जाएं। ये ऐसा प्रपंच फंसा देता है जिसमें इंसान बर्बाद होके ही रहता है। इसमें जीत भी बर्बादी है, हार भी बर्बादी है। जीत लालच बढ़ाती है और हार में लगता है शायद अगला दाव जीत जाएं। चार लोग उकसा भी देते हैं, काम खराब है। शराब भी है, लत लग गई, जानते भी हैं कि इसमें हमारा नुकसान है, जानते भी हैं कि इसमें हमारे बॉडी पार्ट्स डैमेज होंगे, पर फिर भी क्विट करना, उस लत से अपने को छुड़ा पाना बड़ा मुश्किल काम हो जाता है। इसीलिए सावधानी रखनी चाहिए, कभी किसी गलत कर्म की शुरुआत मत होने दो जीवन में। ऐसी बातों से उकसाहट में भी नहीं आना चाहिए। यार दोस्त मिल जाते हैं, कंपनी मिल जाती है, उकसाने वाले मिल जाते हैं, ऐसी उकसाहट के अधीन भी नहीं होना चाहिए। और कभी अपने आप को इन चीज़ों के अधीन करना भी नहीं चाहिए। बहुत तरह का अपव्यय है वैसे तो पैसे का, लेकिन यहाँ पर बुद्ध का मतलब बैड कंपनी से ही है कि जब आप कोई भी गलत विचार करते हो, गलत संगति करते हो, गलत कर्म करते हो, उसमें जो आपका धन जाता है वो आपके पतन का कारण है। अच्छी जगह खर्च होगा, उसमें आपकी उन्नति होगी, लेकिन गलत जगह अगर खर्च होगा, वैसे कहते हैं व्यय, जब आप पैसे को खर्च करते हो उसको कहते हैं व्यय करना, पर यहाँ बोल दिया अपव्यय, यानी खराब करना, पैसे को बर्बाद करना। और लगेगा कि हम तो धन की बर्बादी कर रहे हैं, पर बर्बादी तो आपकी होती है। लगता है ये स्टेटस है, स्टेटस नहीं है, ये इंसान की अधीनता है। कभी कभी लगता है हम ऐसे हाई सोसाइटी वाले, आजकल तो ट्रेंड है, आजकल तो फैशन है, आजकल तो सब चलता है, कई बार ऐसी बातें सुनाई में आती हैं और मन भी सोचता है ऐसा। लेकिन हकीकत में देखा जाए तो ये बर्बादी है। इसको कोई स्टेटस मत समझना, इसमें कोई शान नहीं है। आप अगर गिलास पकड़ के और पैग लगा रहे हो तो ये कोई शान वाली बात नहीं है। आप अगर सिगरेट पी रहे हो, आप जुआ खेल रहे हो, अब पहले जुआ खाना होता था, जुआरी होते थे, आजकल क्लब हो गए, कैसीनो हो गए, है तो चीज़ वही।
इंसान ने नाम बदल के ये सोच लिया कि शायद मेरा कुकर्म अच्छा कर्म बन जाएगा, लेकिन नाम बदल देने से ना तो बदकर्म सत्कर्म हो जाया करते हैं और ना ही सत्कर्म बदकर्म हो जाया करते हैं। आज किसी क्रोधी व्यक्ति का नाम शांतिनाथ रख देने से कोई क्रोधी व्यक्ति शांत नहीं हो जाएगा, और कोई शांत स्वरूप आदमी है, उसका आप नाम कितना भी टेढ़ा रख दो, चाहे कहीं रख दो, उसका स्वभाव खराब नहीं हो जाएगा। बात तो अपने ऊपर आती है। तो हम क्या सोचते हैं, कभी सोसाइटी का नाम लगा दिया, कभी हमने कैसीनो नाम रख दिया, कभी हमने स्टेटस कह दिया। हम सोच रहे हैं कि शायद ऐसा करने से हम कुछ उन्नति वाला काम कर रहे हैं, जबकि ऐसा है नहीं। आप अपने को धोखा देने का एक इंतज़ाम कर रहे हो, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। विचार करके देखो, नशा शराब में है या तुम्हारे में है? अगर नशा शराब में होता तो नाचती बोतल, बोतल तो नहीं नाच रही। बोतल में सालों भी पड़ी रहे शराब, कभी बोतल नाचती देखी है? नहीं ना। इसका मतलब नशा भी तुम्हारे में है। शराब का तो नाम हो गया, शराब का तो संग हो गया, और एक अंदर फिट है बात, इसको पीने से चढ़ेगी, मुझे चढ़ेगी। किसी को पानी पिला दो ये कह के शराब है, कुछ और पिला दो, अगर उसको विचार है उसको उससे भी चढ़ जाएगी। संकल्पमयी सृष्टि है, ये कोई बात ही नहीं है। और होता क्या है इस सब से? कोई कहता है गम भूल जाता है, गम कितनी देर के लिए भूलता है, फिर होश में आओगे तो क्या करोगे? और सबसे बड़ी बात है, हमें किसी भी चीज़ का ट्रीटमेंट किस लिए करना होता है? हम इलाज स्वास्थ्य पाने के लिए करते हैं ना। ये तो कहने में आता है हम बीमारी का इलाज करते हैं, बीमारी तो लाइलाज होती है। हम अपना स्वास्थ्य पाने के लिए प्रयत्न करते हैं। अब गम भुलाना है किसी को, तो गम भुलाने के लिए बाहर का साधन थोड़ी चाहिए, सही विचार चाहिए। क्योंकि गमगीन क्यों है? गमगीन वो अपने ख्याल से है, गमगीन उसके विचार कर रहे हैं, गमगीन उसकी इच्छाएं कर रही हैं। जब वो अपने ख्यालों से गमगीन है, बाहर की कोई चीज़ उसको गम से उबारेगी कैसे? ये भी समझने जैसी बात है। अगर आप समझ जाओ तो आवश्यकता तो बस इतनी सी है कि चेंज योर थॉट्स, विचार बदलने की आवश्यकता है, और तो कुछ है नहीं। मनोरंजन के लिए कितने लोग खेलते हैं, और मनोरंजन के लिए खाली जुआ नहीं बच गया है, बहुत सारी चीज़ें हैं। ऐसी चीज़ें खेलो जिसमें उल्टा तुम्हारी बॉडी भी फिट होए, मन भी दुरुस्त होए। जुए को कोई मनोरंजन के लिए नहीं खेलता, जुए को तो सब खेलते हैं अपने लोभ के वश होकर के, लालच की प्रकृति है। प्रॉब्लम तो यही है। जब आप देखो लेडीज़ किट्टी करती हैं, वो तंबोला खेलती हैं, 10-10 रुपए डालती हैं, 20-20, है ना, इतना ही। उसमें भी मन को लालच आता है, हमारी भी लाइन बने, हमारा भी हाउस बने, हमें भी चीज़ मिले, उसमें भी लालच आता है। तो क्या जुआ केवल मनोरंजन होता होगा? किसी भी काम की शुरुआत मान लो हम अच्छे भाव से करते भी हैं, पर अगर हम ये जानते हैं आगे चल के ये पतन का कारण बन सकता है, उसकी शुरुआत ही क्यों करनी है? हम क्यों शुरू करें उस काम को? मान लो आप कहो मैं अच्छा मनोरंजन के लिए करता हूँ, लेकिन बीच में जाके लालच भी तो आता है, बीच में जाके आप फंसते भी तो हो, बीच में जाके फिर आपके मन में गलत भावनाएं भी तो पैदा होती हैं। तो क्या आवश्यकता है? ऐसे कर्म की शुरुआत ही क्यों करनी है? ये सब पतन के कारण है। हमें ये पता होना चाहिए
किसी चीज़ का आरंभ क्या, मध्य क्या और अंत क्या। अगर जागृति नहीं है ये वाली तो भी आप ज्ञानी नहीं हो। ज्ञानी माना जिसके पास अपने कर्म को लेके पूरी पूरी जागृति है कि कर्म के आरंभ में ही तो कोई दोष नहीं है, ऐसा तो नहीं बीच में जाके मैं दोषपूर्ण हो जाऊं, या ऐसा तो नहीं इस कर्म के अंत तक मैं कोई दोषी प्रकृतियों का शिकार हो जाऊं। ये सब हमको जागरूकता होनी चाहिए। ज्ञानी माना जागृत पुरुष, ज्ञानी माना सावधान, ज्ञानी माना फुल अलर्ट। आपको पूरी तरह से अपने अंदर विचार होना चाहिए। किसी भी कर्म का आप आरंभ करने जा रहे हो, चाहे आप किसी बात की शुरुआत करने जा रहे हो, आपके पास विचार होना चाहिए इसका कॉन्सिक्वेंस क्या होगा। कहते तो हैं बोले तो विचार कर, करे तो विचार कर, कहा ही जाता है। अब शुरुआत तो हो सकता है कंपनी से को, सबकी शायद होती भी ऐसे है, पर आगे चल के तो बिना कंपनी के भी चालू रहते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। कंपनी हो या ना हो, वो आदमी बैठा था 3 गिलास लगा के, पत्नी ने बोला भाई 3 गिलास क्यों लगाए हैं, ये दोस्त है दोनों मेरे, दोस्त है भी नहीं। तो बोला दोस्तों ने तो पी नहीं, तू नहीं पी ली। कहता है वो एक का व्रत था, उसने जिद की नहीं, मैंने नहीं पीनी, तू ही पी ले मेरी। दूसरा कहता है मेरा तेरे से प्यार ही इतना है, तुझे पिलाए बिना मैं पीऊंगा नहीं। तो पी तो गया 3-4 गिलास अकेला, नाम कंपनी का हो गया। कई बार शुरुआत कंपनी से है, बाद में तो अकेले बैठ के भी पीते हैं। कई फिर बहुत सियाणे होते हैं, नहीं हम बाहर नहीं पीते, हम तो घर में ही बैठ के बस पी लेते हैं। अधीनता तो अधीनता है। कई फिर कहते हैं नहीं हम पीते हैं पर लिमिट में पीते हैं, आउट नहीं होते। अब अगर आप जहर लिमिट में पियो या अनलिमिटेड पियो, परिणाम तो वही है। उल्टा अनलिमिटेड पी लो, ठीक है जल्दी ठिकाने लग जाओगे। लिमिटेड पी के तो काम ज़्यादा ही खराब है, धीरे धीरे तबीयत खराब होएगी, धीरे धीरे मरोगे। तो कैसे इंसान अपनी दुष्प्रकृतियों को छिपाने के लिए तरह तरह के नाम धरता रहता है जबकि उसकी कमजोरी है, जबकि उसका पतन है, जबकि उसका दोष। लेकिन वो क्या करता है, अपने आप को अपने गलत विचारों से ठगता चला जाता है। घर में बैठ के पीने से शराब अमृत नहीं हो जाती है। अगर घर के लोगों के बीच हम खेलते हैं, किसी दिन हम बाहर भी तो पहुंच ही जाएंगे, बड़ी बात तो नहीं है, पहुंच जाएंगे किसी दिन बाहर भी खेलने के लिए। कोई परिस्थिति आई, कोई नुकसान हुआ, कोई बात हुई, चलो चलो मैं खेलता हूँ, शायद जीत जाऊँ, शायद करोड़पति बन जाऊँ। शॉर्टकट्स। मन के ऊपर अगर आप निगरानी नहीं रखोगे ना, पता नहीं आपका मन कब किस विकार के अधीन हो जाए और आप खाली अपने विचारों से ही खेलते रह जाओगे। कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। संभव है ये कि हो सकता है आपका मन आपको भरमा के और गलत दिशा में ले चले, तो ऐसा काम क्यों करना है। बी केयरफुल, बी अलर्ट, सावधान होकर के रहो, सावधान होकर के चलो, वो ज़्यादा अच्छी बात है। अपने आप को कभी गलत विचारों से पोषित करने की कोशिश मत करो। जहाँ भी आपके थॉट्स रॉन्ग होंगे, जहाँ भी आपके विचार गलत होंगे, वहीं पर आप अपना खुद पतन करोगे। बाहर से देखो कोई इंसान का पतन करने नहीं आता है। अब दादाजी के दोस्त ने भी उनको पकड़ा, लिटा दिया पलंग पे, प्याला मुंह तक लगाने लगा। दादाजी ने लात मार के हटा दिया, बोला आज से दोस्ती खत्म, मुझे ऐसी कंपनी नहीं चाहिए, मुझे ऐसी दोस्ती ही नहीं चाहिए।
मुझे ऐसे लोगों से यारी रखनी ही नहीं है, तुरंत फुरंत हटा दिया। गुलाम को आवश्यकता नहीं है ऐसी चीज़ों की। तो सच बात तो यही है कि जब आपकी विल पावर स्ट्रांग है तो आप एटमॉस्फेयर के अधीन भी नहीं होते हो। कई बार हम क्या बहाना करते हैं, बस वो माहौल ऐसा बन गया, बस किसी ने जिद कर दी। तो ये आपकी वीकनेस है। आप ये ना मानना कि आपने कोई अगले का साथ दे के अच्छा काम किया, ये तो आपकी कमज़ोरी है। आप वीक हो अंदर से, आपका अपने अंदर में स्टेबिलिटी नहीं है, आप अंदर से स्ट्रॉन्ग ही नहीं हो, आप अंदर से खुद ही ढीले हो, और कहीं ना कहीं आपको रस भी है। ये तो आपको एक प्लेटफॉर्म मिल गया ना, अपना रस पूरा करने के लिए एक प्लेटफॉर्म मिल गया, और आपने ये कहा कि नहीं, मजबूरी में, लिहाज में, ऐसे वैसे, ये सब सिर्फ कहने की बातें, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। जो अंदर से स्ट्रांग है, जो अंदर से विकारों के अधीन नहीं है, जो किसी रस का गुलाम नहीं है, उसको दुनिया में कोई भी हिला नहीं सकता है। अगर किसी की बात या माहौल से आपको हल्की सी लहर भी आ जाए ना, आप समझ लेना आपका कभी भी पतन हो सकता है। समझ लेना इस बात को, क्योंकि आप स्ट्रांग ही नहीं हो। दादाजी ने क्या बताया कि कितनी भूख लगी हो कोई मुर्दा नहीं खाएगा, कितनी प्यास लगी हो कोई सिरका नहीं पिएगा। ऐसे जो अंदर का निरीक्षापना है वो आपको हमेशा स्ट्रांग रखता है। पर जब आप अंदर से वीक हो, अब किसी एटमॉस्फेयर में देखे बैठे उठे, खाली हल्का हल्का आया, कई लोग एक्टिंग करते हैं गिलास लेके पीने की, कई बच्चे करते हैं सिगरेट की एक्टिंग, पेन पेंसिल लेके करते हैं ना। अब ये जो है ये कहीं ना कहीं उनके अंदर की कमज़ोरी की पहचान ही तो है। शुरुआत हो चुकी है। जैसे आप देखते हो ग्लास होता है, क्रैक आ जाता है, तो अब शुरुआत हो गई ना टूटने की। आप भी जानते हो किसी दिन अचानक चटकेगा। ये इंसान की भी फितरत ऐसी है, किसी तरह का क्रैक आने मत दो। अगर कोई क्रैक आया, आप समझ लो कभी भी चटक सकते हो। शुरुआती गलत है, अपने आप में गलत है। इसीलिए हमेशा सतर्क होके रहो, इन चीज़ों से बच के चलो। ये पतन के बड़े प्रमुख कारणों में से है। समाज सारा इस पतन की खाई में तो गिर रहा है, देख ही रहे हो। अपने इर्द गिर्द देखो, माहौल देखो, आपको पता चलेगा लोग इन कारणों से भी बहुत वीक हैं। अब जिनके अंदर इन विकारों के कारण कमज़ोरियाँ, लीवर वीक, कुछ कुछ चीज़ें ऐसी, अब कोई बीमारी फैलती है सबसे पहले अटैक होता है उन पर। क्यों हो रहा है? विचार करके देखो, इन लोगों पर अटैक क्यों हो रहा है? क्योंकि अंदर से पहले ही अपना पतन किए हुए हैं। अब जहां पतन की शुरुआत है वहां पर फिर और भी होता है। पहले ही कोई कमज़ोर है, अब उसको भाई वायरस और अटैक करेगा। तो अगर आप अंदर से खुद वीक हो तो फिर कारण तो रोज़ ही बनेंगे सामने। ये भी पक्की बात है, अगर निष्कामी के सामने निष्काम आ सकता है, सकामी के सामने सकाम आ सकता है, तो कुवृत्तियों वाले, कुप्रकृतियों वाले, कुविचारों वाले के सामने क्या आएगा? आप ये भी सोच लो। बात सही हो गई ना गुरु की, कि अगर तुम्हारे सामने कोई ऑफर भी आ रहा है तो भी तुम्हारे में ही दोष है। गुरु ने पहले ही बता दी ये बात कि अगर तुम्हारे सामने ऑफर भी आ रहा है, तुम्हारा ही भगवानपना प्रकट नहीं है। ऑफर भी आ रहा है, इसका मतलब कहीं तुम्हारे अंदर भी कोई कच्चापन है। तुम्हें ऑफर करने वाला भी तो डरना चाहिए।
कि इनसे इस तरह की बात नहीं कर सकते, इनको इस तरह की बात नहीं कह सकते, इनसे इस तरह की बात कहने से गलत हो जाएगा। अगले को भी तो डर हो। इसीलिए देखो, जब आप सत्संग की तरफ मुड़ते हो, आपका सर्कल पुराना सब छूटता है। वो रह जाएगा जो आपके साथ ज्ञान में साथी बनेगा, वरना आपके सर्कल, आपके यार दोस्त, आपकी बातें सब छूटती जाएंगी। आपको खुद ही मज़ा नहीं आएगा उन लोगों के साथ। वो छोड़ें ना छोड़ें, पहले आप ही जान छुड़ाना चाहोगे, और आपको देखते हुए अगले जान छुड़ाएंगे आपसे। इसके साथ अब मज़ा नहीं आता। उपहास भी होगा, कोई कहेगा तुम तो अब बाबा हो गए हो, कोई कहेगा संत हो गए हो, ऐसे शब्द भी आएंगे। लेकिन ये हमारा कोई अपमान नहीं, ये रिवॉर्ड है हमारा, कि लोगों को पता चल गया हम इस जाल से बाहर हो गए, हम इन चीज़ों में फंसने वाले नहीं, हम इन चीज़ों में अटकेंगे नहीं। तो ये इसके लिए क्या चाहिए? अपनी विल पावर। आप स्ट्रांग होने चाहिए, नहीं तो ये चीज़ें हमेशा पतन का कारण है, और हर तरह के पतन का कारण है। चाहे आप संसार में रहो, वहाँ भी पतन है। धन का पतन होगा, संस्कारों का पतन होगा, स्वभावों का पतन होगा, अच्छी वृत्तियों का पतन होगा, अच्छे संस्कारों का पतन होगा, बहुत सी चीज़ों का नुकसान होगा। ज्ञान का पतन तो यही है। अब कई लोग सत्संग भी ज्वाइन कर लेते हैं, फिर भी अपने ऊपर कृपा नहीं करते, अपने को विकारों से नहीं हटाते, तो पता नहीं है एक समय कितना चल लेंगे, कहाँ चलेंगे। क्योंकि जब ज्ञान का आधार ही है मुक्ति, कि तुम मुक्त आत्मा है, तो किसी भी विकार से बंधा हुआ व्यक्ति अपनी मुक्ति को फील तो कभी कर ही नहीं पाएगा। जो निर्वाण चला सारा उस दिन, उस निर्वाण को तो अनुभव कर नहीं पाएगा। तो सावधान रहने की ज़रूरत है। फिर बोला, जो अपनी पत्नी से संतुष्ट ना रहकर वैश्याओं तथा परिस्त्रियों के पास जाता है। अब ये बुद्ध के समय कॉमन कल्चर सा था, शाहूकारों का, राजा लोगों का रखेल रखी होती थी, वैश्याओं के पास जाते थे, खुल्लम खुल्ला था ये सब, उसका बताया। लेकिन आज शब्द चेंज हैं, वे चेंज हैं, ये विकार तो अभी भी जीवित है संसार में। वेस चेंज हो गए ना, तरीके बदल गए, उस तरह की मशहूरियाँ नहीं हैं। लेकिन जो ये सो कॉल्ड हाई सोसाइटी है, इसमें पता नहीं अंदरूनी क्या क्या चलता रहता है। तब यहाँ पर समझना क्या है कि अगर आदमी आत्म संयमी नहीं है तो उसका पतन है, कामी का पतन है। काम जिसके सिर पे चढ़ा रहता है, जो काम वासना के अधीन है, उसका पतन है। अब जरूरी नहीं कोई बाहर से ही जाएगा वैश्या के पास, बाहर से ही परिस्त्री का संग करेगा, पर मन में भी तो विचार चलते हैं, मन में भी तो ख्याल आते हैं, मन में भी तो बातें होती हैं, मन में भी तो चिंतन होते हैं। वो हर कोई अपनी सच्चाई अपने अंदर जान सकता है। आजकल तो आप मूवीज़ वगैरह भी देखो अगर, तो कुछ ना कुछ है ही, डबल मीनिंग बात, कोई ना कोई उल्टा सीधा मजाक, कोई ना कोई उल्टा है ही सही ना। अब संपर्क पड़ सकता है, लेकिन ऐसा तो नहीं कि वहाँ से हटने के बाद चिंतन है, ऐसा तो नहीं वहाँ से हटने के बाद फिर ख्याल चले जा रहा है, ऐसा तो नहीं कि कोई ऐसी बातें सुन के अंदर उकसाहट पैदा हो जाए, भोगेशना, ऐसा नहीं होना चाहिए। इन चीज़ों को समझने की ज़रूरत है कि हम अंदर से इस विकार को जीत पाएं। बाहर से तो आप ऐसे अगर सुनो ये वाली बात तो आप बोलोगे हाँ मैं तो पास हूँ एकदम,
ऐसा कोई है ही नहीं। मीडियम क्लास फैमिलीज़ में वैसे भी थोड़ा कम है चीज़ें। अब वो कहेंगे हाँ जी हम तो पा रही हैं इन चीज़ों से, हम तो नहीं जाते वैश्या के पास, हम तो नहीं जाते पर स्त्री के पास। पर मन के चिंतन भी चेक करने चाहिए, क्योंकि राम तो वहीं टिकेगा जहाँ काम नहीं होगा, ये भी बात पक्की है। फिर ये भी बात है कि भले पर स्त्री के पास तुम गए नहीं, पर पर स्त्री नज़र तो आती है। अब वो पड़ोसन भी हो सकती है, वो वाइफ की फ्रेंड भी हो सकती है, वो राह चलता भी कोई हो सकता है। और खाली पुरुष की बात नहीं, स्त्री की भी बात है, उसका मन पर पुरुष में भी जा सकता है। तो बात यहाँ पर मन की सफाई की है, जो मेन चीज़ है। मन अपने दी करो सफाई, फिर देवेगा प्रीतम दिखाई। और उसमें भी चलते चलते फिर कई लोग ऐसा बोलते थे गुरु जी को, नहीं नहीं हम तो पर स्त्री की तरफ आंख उठा के भी नहीं देखते, घर में ही संतुष्ट हैं। तो भगवान ने एक बार ये भी कह दिया कि अब कुआं चाहे घर का हो चाहे मोहल्ले का हो, अगर छलांग लगाओगे तो मरोगे तो सही। तो क्या बात समझ में आती है कि गुरु का इशारा संयम की तरफ है। हमारी अपनी पूरी पूरी वृत्तियों पर संयम होवे, आँख पर भी संयम, कान पर भी संयम, मन के विचारों पर भी संयम। संयम होना चाहिए। आत्म संयमी पुरुष उन्नति करेगा, और अगर आत्म संयमी नहीं होगा तो पतन की तरफ जाएगा। इस बात को बहुत अच्छे से समझ के चलना। खाली बारिश शब्दों को मत पकड़ना, उसमें तो हर कोई पास कर लेगा अपने को। लेकिन बात है कि क्या हमारा अंतःकरण भी शुद्ध है, क्या हमारे विचार भी शुद्ध हैं, क्या हमारा मन भी शुद्ध है, क्या हम अंदर से संकल्प विकल्प रहते हैं। ये सब चीज़ों को हमें पहले समझना है, पहले जानना है, कि हम अपने मन को हर तरह से पवित्र बना पाएँ, अपने अंदर के सब ख्यालों की खेचल को हम मिटा पाएँ, अपने अंदर इन विचारों से हम अपने को छुड़ा पाएँ। ये ज़रूरी वाली बात है। हमारे अंदर ये जो सुख बुद्धि है, जो अंदर वाला सोचता है शायद इसमें सुख है, इंद्रिय सुख की तरफ आकर्षित होता है, या सामने वालों की तरफ सोचता है, भोग बुद्धि रखता है। हमारी ये भोग बुद्धि मरनी चाहिए, हमारी ये सुख बुद्धि मरनी चाहिए, जो मेन बात है। क्योंकि जब तक सुख बुद्धि जीवित है वो एक नहीं दूसरी जगह लगती रहेगी, कोई बड़ी बात नहीं है। और कुछ नहीं, इंसान अपने ख्यालों में भी भोगता है, ख्यालों में भी मज़ा लेता है, सपने में भी उसको विचार आ सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो उन सब बातों से अपने मन को पवित्र कर पाएँ। बाहर शरीर की शुद्धि से ज़्यादा मन की शुद्धि पे ध्यान देना होता है। जितना मन पवित्र होगा तन तो अपने आप पवित्र होता जाएगा। और पवित्रता की सही परिभाषा ही यही है, जब आपके मन में कोई गलत विचार ना हो। असली पवित्रता वही है, मन की पवित्रता ही मेन है। क्योंकि तन की पवित्रता 4 दिन तो रख लोगे, 5वें दिन भंग हो जाएगी, क्योंकि मन में जो विचार पड़े हैं वो उठेंगे तो सही, मन में जो विचार पड़े हैं वो भरमाएंगे तो सही। तो सब करते क्या हैं, कोशिश अगर संयम भी करें, भाई हम बाहर से संयम करें, पर अंदर का संयम पहले ज़रूरी है। अंदर के संयम की आवश्यकता है, क्योंकि जो अंदर से संयमी होगा सामने वाले को उसके वाइब्रेशंस भी पहुंचेंगे, आपको कोई गलत दृष्टि से देख भी नहीं पाएगा, आपके लिए कोई गलत भाव मन में ला भी नहीं पाएगा। क्यों? आपके अंदर नहीं है। और जब आपके अंदर कुछ रहेगा तो कहीं ना कहीं वो वाइब्रेशन सामने वाले तक जाएगा। पिक्चरों में दिखाते हैं ना, कोई ऐसी दृष्टि से देखता है और सामने वाले की भी नज़र पड़ जाती है, तो वो तो ट्यून ऐसी बजा देते हैं, हाँ देखो दोनों तरफ से बात हो गई। पर सीखने वाली बात है
हमारे अंदर कुछ होगा तो सामने वाले के पास भी पहुंच जाएगा, और अगर हमारे भीतर नहीं होगा तो सामने वाले तक भी नहीं पहुंचेगा। तो हम अपने मन को शुद्ध रखें, अपने मन को पवित्र रखें, हमारा कैरेक्टर ऐसा हो, हमारी बात ऐसी हो, हमारे विचार इतने ऊंचे हों कि हमारे लिए कोई उस तरह की भावना की भी कल्पना ना कर पाए। इतना हमारे विचारों में शुद्धि आ जाए, इतना हमारा कैरेक्टर स्ट्रांग हो जाए। जैसे कोई बहुत ईमानदार आदमी होता है, अब उसके लिए हम सोच ही नहीं सकते ना कि ये चोरी भी कर सकता है। ऐसे हमारा अपना कैरेक्टर इतना स्ट्रांग हो कि कोई हमको विकारी नज़र से देख भी ना पाए। कोई देखे तो उसको हमारे में भगवत दर्शन हो जाए, लेकिन कोई हमारे में कभी गलत भावना ना ला पाए, कोई रॉन्ग थॉट ना रख पाए हमारे लिए, कोई गलत विचार ना रख पाए, कोई दूर होते जाओ। देखो, चीज़ों से सजग भी कब रहना पड़ता है। अब आप बोलो मैं निकला हूँ, इधर पोस्टर लगा है, मेरे को आंख बचा के चलनी है। जब अंदर कुछ पड़ा है तो आपको सजग होके भी चलना पड़ता है। जब अंदर नहीं होता तो आपको कोई ऐसी सावधानी भी नहीं रखनी पड़ती। बी नॉर्मल एंड नेचुरल, आप सहज स्वभाव रहते हो, आपके अंतर एक ना दो, आपके अंदर कोई बात ही नहीं है क्योंकि, तो आपको उस तरह की सावधानी भी नहीं रखनी पड़ेगी क्योंकि आएगा ही नहीं। मान लो पोस्टर देखा, दृश्य देखा, अब अंदर कुछ आ ही नहीं रहा। जैसे कैमरे की आंख ने देखा तो देखा, लग्जूरियस गाड़ी देखी, देखी तो देखी, तारीफ भी कर दी, इच्छा का बीज नहीं पड़ा। तो हमको हटाना नहीं पड़ता ना, मैं आंख हटाऊं नहीं, मैं गाड़ी देखता ही नहीं बाबा, देखूंगा फिर विचार चलेगा, फिर लेने का मन करेगा। इतनी कहानी कब है? जब अंदर कच्चापन है। पर जब आप अंदर से स्ट्रांग हो तो आप भले प्रशंसा भी करो, कोई हर्ज नहीं है। भले आप अच्छा भी कहो किसी को, कोई अर्ज नहीं है। भले आप बात भी करो, ज्ञानी सबसे मिलता है, सबसे बात करता है, ज़रूरत पड़ने पर प्रशंसा भी कर देता है, लेकिन उसके अंतर एक ना दो। जो सब में बड़ी बात है कि उसके अंतर एक ना दो। एक भी ख्याल नहीं, एक भी बात नहीं, एक भी विचार नहीं, तो इन सब बातों से छूटा हुआ है अंदर से, तो फिर कोई बड़ी बात नहीं है ना उसमें। जब हम अंदर से छूट जाएंगे तो हमको बाहर से भी ना तो भय होगा गिरने का, और ना हमको बहुत सावधानी की चक्कर पड़ेगा। मुझे इससे सावधान रहना है, मुझे इससे सावधान रहना है, मुझे इस दृश्य से बचना है, मुझे इस विकार से बचना है। क्यों बचना है? अपनी आत्मा की स्थिति में पक्के हो जाओ, किसी बात की बात ही नहीं। बात तो मेन ये वाली आती है। अब चित्रलेखा के दृष्टांत में क्या हुआ? सन्यासी बचना चाहता है, राजा खुले आम बैठ के बातें करता है। शक सबको ये पड़ता है कि राजा गलत है, और जबकि राजा ने तो उसको हंसी की हंसी में ज्ञानी पक्का करा छोड़ा, आत्माकार स्थिति बना दी उसकी। और वहाँ वो सन्यासी जो बचना चाहता है, भागना चाहता है, डर रहा है, उसके तो सपनों में भी चित्रलेखा, समाधि में भी चित्रलेखा। भगवान तो गया भूल, समाधि में बैठे बोले चित्रलेखा, रात को सोए चित्रलेखा। तो अधोगति हो गई, भय ने चिंतन ज़्यादा दे दिया, गलत हो गई बात। तो करना क्या है? अपनी आत्माकार वृत्ति पक्की करनी है, अपनी ज्ञान वाली वृत्ति पक्की करनी है। जितना हम ज्ञान में कूटस्थ होते जाएंगे, जितना हम अपने निश्चय में पक्के होते जाएंगे, हमारे अंदर से ये सब भय भी खत्म हो जाएगा। एक वो स्थिति ज़रूर पानी है जहाँ पर इन विकारों से निर्भयता आ जाए। ऐसे तो सारी जिंदगी विकार चढ़े ही रहेंगे ना हमारे ऊपर। अब सुख बुद्धि नष्ट हो जाए अंदर से तो समझ आ जाएगा विकार कुछ है ही नहीं। सुख बुद्धि ही तो भरमाती है, सुख बुद्धि तो आकर्षण पैदा करती है, सुख बुद्धि के कारण ही तो हलचल होती है। पर समझो हमारी सुख बुद्धि चली गई, हमने जान लिया सुख स्वयं में, हमने जान लिया सुख स्वरूप में खुद हूँ, हमने जान लिया अपने निश्चय से
कि बाहर सुख है ही नहीं। हमने जान लिया कुत्ते को भासता है हड्डी में रस, पर रस है नहीं। तो उसके बाद हमारी अपनी वृत्ति कितनी शांत हो जाएगी, हमारी अपनी वृत्ति कितनी एकाग्र हो जाएगी, हमारे अपने भीतर से जगत का कितना ना अभाव हो जाएगा। हम उस चीज़ को पकड़ें, उसको समझने की कोशिश करें। दोष स्त्री या पुरुष के साथ बैठने में नहीं है, दोष सुख बुद्धि में। दोष इस बात में है कि हमने माना हुआ है सुख है, हमने माना हुआ है कोई स्त्री है उसमें सुख है, कोई पुरुष है उसमें सुख है। दोष तो हमारे इस विचार में। अब हमने अगर जानवर में सुख नहीं माना तो सुख बुद्धि उठती भी तो नहीं। जानवर भी सारा दिन घूम रहा है, निर्वस्त्र घूम रहा है, हमारे आगे बैठा रहता है, नहीं है ना सुख बुद्धि वहां पर। कईयों के घर में गाय भैंस भी है, दूध भी दोह लेते हैं, नहीं आती ना कोई गलत भावना, उल्टा गाय माता है। भावना का ही तो अंतर है। तो उस भावना को सही करने में हमारी जीत है। जीत इसमें नहीं है पर स्त्री ना देखूं, पर स्त्री के पास ना जाऊं। अब 10,000 साल तो विश्वामित्र भी नहीं गया, तपस्या कर ली, पर अंदर का भाव नहीं पलट पाया तो गड़बड़ हुई ना। चलो एक आई, उसको तो पत्थर बना दिया सिद्धि से, लेकिन दूसरी गिरा के भी तो चली गई। काम खराब तो हुआ क्योंकि सुख बुद्धि थी। और अब ये तो कहीं लिखा नहीं या पता नहीं कि पहले वाली को भी पत्थर बना के पछताया तो नहीं था कहीं। अगर सुख बुद्धि होगी, एक तरफ तो ईगो सेटिस्फाई हुआ होगा कि मैंने इसको पत्थर बना दिया, एक तरफ पश्चाताप भी आया होगा, अच्छी भली ऑफर आई थी, मैंने ही पत्थर बना छोड़ा। सूक्ष्म मन के चिंतन का भी तो भरोसा नहीं, आ सकता है, दिमाग किसी भी तरफ चला जाता है। कभी कभी आप जीत लेते हो ज्ञान से किसी चीज़ को, लेकिन फिर लगता है ऐसे ही मैंने मना कर दिया, अच्छी भली चीज़ मिल रही थी। लोभ भी तो उठ जाता है बाद में। क्यों? मेन बात है उस वस्तु के प्रति सुख बुद्धि तो पड़ी थी, तभी तो विचार आ गया दूसरा। और तब ऐसा होता है कि जब दोबारा मौका बनता है इंसान झपट लेता है और छोड़ना नहीं चाहता कि पहले भी मैं ये गलती किए बैठा हूँ। समझो घर में ही किसी ने ऑफर किया ये चीज़ ले ले, मना कर दिया तुमने, सूट साड़ी मना कर दिया, फिर बाद में लगा अच्छा भला लेके दे रहे थे, मैं भी पागल हूँ, ऐसे ही मना कर दिया। अब अगली बार के इंतज़ार होती है, अब अगली बार कहेंगे ना तो मैं बिल्कुल भी मना नहीं करूँगा, दिमाग में रहता है। अब ज्यों नेक्स्ट टाइम आता है अगला कहता है और आप झट हाँ करते हो। तो ऐसे भी समझ सकते हैं हम कि विश्वामित्र के पास कोई रिग्रेट ही ना रह गया हो, अगर सुख बुद्धि थी तो, जो दोबारा आने पर वो विचार भी नहीं कर पाया और गिर गया, बह गया उसके साथ। संभव है? तो मतलब क्या है, वो उसकी गतमत तो वो जाने क्या हुआ होगा क्या नहीं। हम लेकिन इतनी बात समझ सकते हैं अपने लिए कि अगर हमने अंदर से विचार को उतना खत्म नहीं किया, एटीट्यूड चेंज नहीं किया, अपना एंगल नहीं बदला उसके प्रति, तो काम खराब हो सकता है। मेन बात हम ये वाली समझें कि अगर हमने अपने आप को चेंज नहीं किया, मन मोड़ा नहीं, अपने को बदला नहीं, तो कुछ भी गड़बड़ हो सकती है। तो बाहर का एक्शन तो कंट्रोल करना ही है, मेन अपने मन को कंट्रोल में रखना है। मेन मन को जीतने की बात है। जब एक चीज़ में आपने सुख माना ही नहीं होगा तो आपको कभी ये दिक्कत नहीं आएगी कि आप इसका शिकार तो नहीं हो जाओगे, गिर तो नहीं जाओगे। आपको पता है नींबू खट्टा ही होता है, तो आप कभी मीठा समझ के उसको खाओगे ही नहीं, पता है आपको।
तो मेन फिर बुद्ध की अगर बात समझें, पतन किससे है? पतन अपने गलत विचारों से, पतन अपनी सुख बुद्धि से, पतन भोग बुद्धि रखने से, पतन सामने वाले में सुख समझने में। और वो सुख की शुरुआत थोड़े से होती है। कभी हमें किसी के एक्शन अच्छे लग जाते हैं, किसी की हंसी अच्छी लगती है, किसी की बात करने का ढंग अच्छा लगता है। ये सब सूक्ष्म मन की वासनाएं हैं। ये तो फिर बढ़ते बढ़ते काम बढ़ते हैं। शुरुआत में ये छोटी छोटी चीज़ें ही होती हैं। तो कहीं कोई आकर्षण पैदा होने लगे ना, वहीं अपने आप को संभालना। और संभालने का तरीका फिर क्या है? भगवत भाव। फिर वहाँ भगवान देखो, फिर वहाँ ब्रह्म दृष्टि रखो, फिर वहाँ अच्छा विचार रखो, फिर उन सब गुणों को भगवान का गुण समझो। मोहे निर्गुण जियो सब गुण तेरे, और अपने को हटा लो वहाँ से। ऐसे करके हमें इन चीज़ों को जीतना होता है, ख़त्म करना होता है, वरना ये सब पतन का कारण है। बहुत से ऋषियों की, मुनियों की बातें सुनते ही हो, तो पतन का कारण कहाँ से आया? अपने अंदर आया। ये बीज रूप अपने अंदर रहता है। कह लो सुख बुद्धि जो है ये बीज है इस वासना का। फिर इसको फेवरेबल कंडीशंस मिलती हैं तो ये वासना पनपती है, क्योंकि सुख बुद्धि रूपी बीज अंदर पड़ा हुआ है। उसको जानने का। अब चाहे कितनी सिद्धियां आ जाएं पराशर के पास, लेकिन फिर वही बात है कि कारण आने पर वो जो सुख बुद्धि का बीज पड़ा हुआ था वो पनप गया, उसने नुकसान पहुंचाया। तो जैसे एक बीज को अगर भून दिया जाए तो क्या होता है? उसके पनपने के कारण खत्म हो जाते हैं। कोई वो बची ही नहीं ना, अब उसमें क्षमता ही नहीं बची प्रस्फुटित होने की। तो ऐसे जब अंदर से ये सुख बुद्धि का बीज भुन जाता है कि सुख स्वयं में, सुख अपनी आत्मा में, सुख स्वरूप में खुद, सुख मेरे भगवान में, तो फिर बाहर कहीं सुख की अभिलाषा बचेगी ही नहीं। वो सुख बुद्धि का बीज भुन जाना चाहिए, वरना पतन है ही है। जब तक ये भी माना हुआ है सुख है और मैं नहीं ले रहा हूं, पूरे चांसेस हैं आप कभी भी कहीं भी लुढ़क सकते हो। पर आपको ये समझ में आ जाए सुख है ही नहीं, तो दिन दिन देखोगे आपका कैरेक्टर स्ट्रांग होता जाता है, आप मजबूत बनते जाते हो। फिर है जो किसी असंयमी फिजूल खर्च अथवा आदमी को अपनी संपत्ति का अधिकारी बना देता है। ये भी पतन का कारण है कि कोई असंयमी आदमी को या फिजूल खर्च आदमी को अपनी संपत्ति का स्वामी बना दिया, अधिकारी बना दिया। तो आप देखते हो पिक्चरों में तो आपके ये बहुत अच्छे इलस्ट्रेशंस आते हैं। भाई कोई बच्चा छोटा है, उसके माता पिता मर गए, अधिकारी बना गए। अब अगला व्यक्ति कितना अय्याशी की ज़िंदगी जीता है, धीरे धीरे, बल्कि वो चाहता है कि ये बच्चे को विकलांग बना दें, मरवा दें, ताकि सारी संपत्ति हमें मिल जाए। ऐसी चीज़ें दिखाते हैं। तो यहाँ पर मेन बात क्या आ गई कि आपको अपने बाहर के धन की भी रक्षा करनी है, भीतर के धन की भी रक्षा करनी है। बाहर के धन के लिए भी सावधान रहो। किसी ऐसे व्यक्ति को हम केयर टेकर ना बना दें जिसके हाथ बहुत खुले हुए हों, असंयमी हो, फिजूल खर्च हो, अपने सुख के लिए औरों का साथ लेके और हमारे पैसे की बर्बादी करे। सतर्क रहना चाहिए। भीतर के धन के लिए भी सावधान रहना चाहिए। कोई तुम्हारा फ़ायदा ना उठाए, कोई तुम्हारा समय ना बर्बाद करे, कहीं तुम्हारी गिरावट ना हो, सावधान रहो। और वैसे तो देखो सबसे अच्छी बात ये है कि आप अपने स्वामी खुद बनो, अपने अधिकार में अपनी चीज़ें रखो। सबसे अच्छी बात ये है, अगर किसी के अधिकार में दोगे तो हो सकता है टाइम टू टाइम आपको धोखा भी मिले
और ये भी हो सकता है टाइम टू टाइम आपको गलत चीज़ों का सामना करना पड़े। तो पहले तो हम अपने स्वामी आप ही बने, अपने अधिकार में चीज़ों को रखें, ना लिहाज में आए, ना डर में आए, सही को सही कहने की हिम्मत हो, गलत को गलत कहने की हिम्मत हो। इन सब चीज़ों के लिए अंदर हमारे स्ट्रांगनेस होनी चाहिए। इन सब चीज़ों के लिए हम अंदर से मजबूत होने चाहिए। ऐसा नहीं कि हम अंदर से स्ट्रांग ना हो, हम खुद वीक होंगे। देखो, आज अगर हम खुद स्ट्रांग हैं और हम किसी को अधिकार भी देते हैं, अगला व्यक्ति हमारी प्रकृति को देखते हुए चलेगा। और अगर हम खुद ही असंयमी हैं, फिजूल खर्च हैं, तो अगले को क्या फर्क पड़ेगा? अगला भी और बर्बादी करेगा। ये फर्क होता है ना। आपकी अपनी प्रकृति कैसी है? अब कोई लड़की शादी करके आई, अब वो देखती है कि आदमी फिजूल खर्च है, कुछ टाइम तो वो समझाती है, उसके बाद वो उससे भी बढ़ के फिजूल खर्ची करती है और रोक नहीं सकता। रोकेगा तो वो कहती है क्यों, आप भी तो करते हो, मैं भी करती हूँ, क्या फ़र्क पड़ता है? तो एक समय दोनों लोग नुकसान कर बैठते हैं, अपना गलत हो जाते हैं। कहीं ना कहीं पैसा जो जमा होता वो ख़त्म हो गया, आड़े वक्त के लिए कुछ होता वो नहीं बचा, कर लिया नुकसान, फिजूल खर्च आदमी से। तभी बोलते हैं घर में भी जो फिजूल खर्च हो उसके पास अधिकार नहीं होना चाहिए। जो समझदार संयमी हो, पैसा उसके अख्तियार में होना चाहिए कि वो समझ के खर्च करे, कहाँ ज़रूरत कहाँ नहीं ज़रूरत। कि कई लोगों की प्रकृति होती है जेब में तो बस उड़ाओ, है जेब में तो बस उड़ाओ, या दिखावा करो, दिखाना है चार लोगों को, हाथ रोकना नहीं है। तो ऐसे व्यक्ति के पास जब अधिकार होता है ना पैसे का, तो वो व्यक्ति हमेशा नुकसान वाला सौदा करेगा। संयम उसके पास है नहीं। संयम हर जगह चाहिए। उदार दिल होना और कंजूस होना, उस फर्क को पहचानो। लेकिन फिजूल खर्च होना, अपव्यय करना, उस चीज़ को भी पहचानो। आवश्यकता अनुसार खर्च ना करना वो कंजूसी कहलाती है। लेकिन बिना आवश्यकता के उड़ाते रहना वो फिजूल खर्च कहलाता है। दिखावे के लिए, चार लोगों के आगे राजा बनने के लिए, जा ये ले जा, जा ऐसे कर ले, चल तेरे को ये दिलवाता हूँ, चल तेरा खर्चा मैं कर लूँगा। ये हेकड़ी थोड़े टाइम तो अच्छी लगती है, लेकिन उसके बाद पश्चाताप हाथ में आता है कि मैंने अपनी मूर्खता से अपना धन खराब किया, चार ऐसे लोग पाल लिए जो फिजूल खर्च के पिलर बन गए, और जब ज़रूरत पड़ती है ना तुम्हें, या धन खत्म होता है, सबसे पहले यही लोग नज़दीक नहीं दिखेंगे। सबसे पहले ये ऐसे वाले लोग ही गायब होते हैं, जैसे खरगोश के सिर से सींग गायब हो गए, मिलेंगे ही नहीं वो, क्योंकि उनको अब वो दाना मिल नहीं रहा जो वो खाने आते थे, अब क्या करने आए। और सबसे बड़ी बात, तुम्हें बेवकूफ़ भी वही कहते हैं समाज में। अरे मैं तो नज़दीक रहा हूँ, मैंने देखा ऐसा बेवकूफ़ आदमी नहीं है, वो लुटाता है, खराब करता है। तुम्हें बेवकूफ़ भी वही कह के जाते हैं, तुम्हारी बुराइयाँ भी वही करते हैं। जिन्होंने ऐश की होती है, जिन्होंने उड़ाया होता है तुम्हारा धन, तुम देखना तुम्हें गलत भी वही लोग कहते हुए मिलेंगे। सारी दुनिया में बताते हैं कि ये तो एकदम गलत है, इनको तो अकल ही नहीं है, इन्होंने इतना कमाया नहीं जितना लुटाया है, बर्बाद बहुत किया, रुकता ही नहीं था इसका हाथ तो भाई। रोज़ तो पार्टियां करता था, रोज़ तो बस करके लोगों को ले जाता था घुमाने, रोज़ तो होटलों में जाके ऐश करता था। और अगर उनको कह दो ऐश तो तुमने भी की, कहेंगे तो हम क्या करते, जब बेवकूफ़ आदमी कर रहा है तो हमें क्या दिक्कत है, हमने कहा था उसको क्या करे, उसने ही किया ज़बरदस्ती। बेवकूफ़ भी वही कह रहे हैं, अब मूर्ख का तगमा भी वही देके जा रहे हैं। और लोग होशियार होते हैं इर्द गिर्द के,
वो ऐसे व्यक्ति से फायदा उठा के धीरे धीरे अपना घर भर लेते हैं। तुम देखो ऐसे में कभी कभी अगला व्यक्ति धरती पे आ जाता है नुकसान पाके, और जिन पे खर्च किया वो ऐश करते हैं। उन्होंने क्योंकि अपना घर भर लिया, उस दौरान अपना इंतजाम कर लिया बढ़िया, वो अपना चल पड़े आगे से आगे। और बल्कि इस आदमी को हो सकता है दुकान वुकान बंद हो जाए, उनकी दुकानें खुल जाएंगी, वो बिजनेसमैन बन जाएंगे। क्या हुआ? ये फिजूल खर्च का परिणाम हुआ। हाथ खर्च करने के लिए उठ भी सके, लेकिन हाथ को रोकने की हिम्मत भी होनी चाहिए। ये समझ लो, हाथ से खर्च भी कर सको लेकिन हाथ को रोक भी सको। दोनों बात, एक बैलेंस लाइफ होनी चाहिए। तभी देखो मुनीम रखते हैं, कैशियर रखते हैं, उन पे चेक रखना जरूरी होता है। अगर आप चेक नहीं रखोगे तो अगले लोग पता नहीं कहां कहां गलत खर्चे कर देंगे। इसीलिए तो मुनीम को बिठा लेता था सेठ, मेरे को बताए खर्चा लिस्ट गिनवा, चेक करूं कहां कहां पे खर्च हुआ है पैसा। फिर वो पूछता है ये खर्चा किससे पूछ के किया, क्यों किया, इतना कैसे हुआ, सवाल पूछता है। कई घरों में आदमी लोग देखो हिसाब रखते हैं, हर जगह हिसाब रखना भी गलत नहीं। कई जगह जेंट्स लोग हिसाब रखते हैं ना लेडीज से कि महीने का खर्चा लिखो, कहाँ खर्च करती हो। क्यों? लेडीज को फिजूल खर्ची की आदत होती है, उसको रोकने के लिए कहते हैं हिसाब लिखो। अपने ऊपर भी बात है, अगर तुमने अपने आप को भी बचाना हो ना, कभी सबसे अच्छी आदत डालो, कोई खर्चा तुम्हारे हाथ में कोई देता है अगर, अपना पाई पाई लिख छोड़ो उसकी। अपने आप को ही डर रहता है फिजूल खर्च हुआ तो मैं लिखूंगा क्या। और कभी कोई बात करे तो उठा के सामने कॉपी रख सकते हैं, ये लो, ये रखा है, देख लो कहाँ खर्च हुआ है, और जो कहोगे आगे से वो खर्च हम नहीं करेंगे। अपने लिए बहुत अच्छा है इस तरीके से चलना। और मेन बात फिर यहां भी यही आएगी, आत्म संयम। जब सेल्फ कंट्रोल होता है नौबतें ही नहीं आती हैं ऐसे। अपने आप को पता होता है कि हम कभी ज़रूरत के बिना खर्च करते ही नहीं, हम कभी आउट ऑफ लिमिट्स जाते ही नहीं हैं। अपने आप को ही मालूम होता है कि हम लिमिट से बाहर नहीं जाते, हम कभी फिजूल खर्च नहीं करते, हम कभी गलत जगह खर्च नहीं करते, अपने आप को पता है। और अपनी लिमिटेशंस, ये भी हमें क्या कहना चाहिए, अपनी लिमिटेशंस खुद हमें बनानी चाहिए। चाहे कितना भी हो हमारे पास, चाहे हमारे अधिकार में हो सब कुछ कि हम खड़े पैर लाखों खर्च सकते हैं, लेकिन हमें अपनी लिमिटेशन खुद बनानी चाहिए कि इससे आगे मुझे जाने की आवश्यकता नहीं। जैसे बार बार उनका आता है ना प्रधानमंत्री का, मोदी जी का, भाई कर सकते हैं लेकिन वो सादा खाते हैं, सादा पहनते हैं, लिमिट से बाहर नहीं जाते, ऐसे आता रहता है ना। तो ये क्या होता है, अपनी एथिक्स बनाना, अपनी लिमिट्स खुद बनाना और उन लिमिट्स में चलना। फिर अगर हम अपनी लिमिट्स बना के और उन लिमिट्स में चलते हैं तो हम इस फिजूल खर्ची के शिकार से बचते हैं। अगर हमारे ऊपर कोई सेवा रख देता है तो भी हमें लिमिटेशंस पता होनी चाहिए। कई बार क्या होता है, हम फिजूल खर्च के फिर हम इल्ज़ाम लगा देते हैं, एक तो करो ऊपर से बातें सुनो। ऐसा होता है ना कई बार,
लेडीज़ ही कई बार लगा देती हैं जेंट्स को इल्ज़ाम। वो क्यों होता है? क्योंकि उन्होंने लिमिट्स नहीं बांधी। अगर अपने लिमिट्स बांधते तो ये नुकसान नहीं होता। लिमिट ना बांधने के कारण नुकसान हो गया। अपनी लिमिटेशंस पता रखो। और कई बार तो सामने वाला अंधा विश्वास रखता है, तो भी हमें अपनी लिमिटेशन होनी चाहिए कि भले कोई मेरे से पूछेगा नहीं, भले अगला मेरे में बहुत एतबार रखता है, उसके बावजूद भी मुझे जागृत होके रहना है, मुझे सतर्क होके रहना है, मेरे को कोई फिजूल खर्च नहीं करना है। क्योंकि जहाँ धन की भी बर्बादी शुरू होती है, पतन तो होता है। ये फिजूल खर्ची, असंयम इंसान को पतन की तरफ लेके जाता है। आप देखना, जिन घरों में पैसा खुला है, बच्चे बर्बाद वहीं के ज़्यादा हैं। पैसे की एक तो वैल्यू नहीं, मिल जाता है जितना मांगते हैं, तो कंपनी भी उनकी गलत, आदतें स्वभाव सब उनके गलत, सारी चीज़ गलत है। नोटिस किया होगा भाई, बड़े घर के बच्चे ज़्यादा बिगड़े हुए हैं, ड्रग्स, स्मैक, ये वो उन्हीं के सर्कल हैं। क्यों हैं? क्योंकि उनके पास खुला है। अब छोटे होते हम लोगों को माँ बाप नहीं देते थे। हम लोगों के समय तो पॉकेट मनी का भी रिवाज ही नहीं था। आजकल तो बच्चों को पॉकेट मनी मिलती है, हम लोगों के समय तो रिवाज ही नहीं था पॉकेट मनी का। और इतनी भी हिम्मत नहीं होती थी कि बाजार गए चीज़ लेने, अगर 1 रुपये 90 पैसे की चीज़ आई, 10 पैसे की टॉफ़ी खाते आओ। इतनी भी हिम्मत नहीं होती थी। खानी है तो घर से मांगते थे 5 पैसे 10 पैसे, आज टॉफ़ी खाने का मन है, और ईमानदारी से वो 10 पैसे 5 पैसे चीज़ के साथ घर आके रखे जाते थे। ये 5 पैसे बचे, 10 पैसे, हमारे टाइम तो पैसे ही बचते थे, पॉकेट में नहीं रहते थे, पॉकेट हमेशा खाली। आदत ही नहीं थी। जब बड़े हुए ना, बसों में स्कूल जाना शुरू किया, तो एक 50 का नोट भी अगर घर से मिला होगा पास के साथ, तो डर लगता था, हाय 50 रुपये लेके जा रहे हैं, 50 रुपये। और नोट पड़ा पड़ा गल जाता था पास में। फिर एक दिन बोलते थे बदल दो, बिल्कुल अब तो ख़त्म हो गया ये। आदत ही नहीं थी, तो कोई गलत आदत पड़ी भी नहीं। आजकल बच्चों के पास पॉकेट मनी, दिस दैट, क्या है फिर? कभी स्कूल की कैंटीन ही नहीं देखी होगी, कॉलेज की कैंटीन ही नहीं देखी कभी, यहाँ मिलता क्या है। ज़रूरत ही नहीं पड़ी कभी एक चाय पीने की भी, कोल्ड ड्रिंक पीने की भी, हिम्मत भी नहीं थी। संस्कार ही नहीं थे ऐसे। तो बचाव होता है ना। और ऐसे जरूरी नहीं आप सारी संपत्ति का किसी को अधिकार दे रहे हो। मतलब बच्चे को भी अगर आप दे रहे हो, अगर आपको पता है आपका बच्चा आत्मसंयमी नहीं है, आपको पता है फिजूल खर्च है, रोकना चाहिए ना, वरना वो आपको एक दिन पतन के कागार पे खड़ा करेगा। और होता है, घर में पुलिस आ जाती है, माँ बाप को पुलिस स्टेशन जाना पड़ता है, रोते हैं। क्या दिन दिखा दिए इन बच्चों ने? बच्चों ने नहीं दिखाए, तुम्हारे कंट्रोल ना होने ने दिखाए। तुमने क्यों नहीं कंट्रोल किया? तुमने क्यों उनको खुली छूट दी? क्यों ऐसी आदतें डाली? चोर ने बोला ना माँ को, अगर तूने पहले दिन मेरा कान पकड़ लिया होता, आज मैं इतना बड़ा चोर ना बनता ना। अब कैसे हिम्मत पड़ती है बच्चों की गलत काम करने की, राग द्वेष। ऑफिस में देखो कितनी कितने जेलेसी में आके राग द्वेष करके एक दूसरे का कितना कितना नुकसान कर देते हैं। आजकल तो कंप्यूटर है, हैक कर लो या चोरी कर लो किसी का कंप्यूटर। तो ये क्या है? ये पहले दिन माँ ने अगर रबड़ पेंसिल रोकी होती तो आज वो कंप्यूटर उठाने से पहले हाथ कांपते, किसी का बुरा करने से पहले हाथ कांपते नहीं ना, क्योंकि रोका ही नहीं। फिर देखो नौकरियों से निकाल दिए जाते हैं। फिर देखो तो
ब्लैक लिस्ट हो जाते हैं, तड़ी पार हो जाते हैं, घर में पुलिस घुस के आ जाती है, माँ बाप को छुड़ाने जाना पड़ता है, क्या क्या हालात पैदा हो जाते हैं। तो क्या हुआ ये? तुमने अनाधिकारी के हाथ में कोई भी डोर दे दी, कैसा भी स्वामी बना दिया, जरूरी नहीं धन का। तो बी केयरफुल एंड यू वोंट फॉल। जो माँ बाप अपने बच्चों को भी ज़्यादा छूट दे देते हैं, फिर उनका भी पतन होता है, उनका बुढ़ापा ख्वार, समाज से इज्जत गई, रिश्तेदारी में इज्जत गई, कोई पसंद नहीं करता, कोई प्यार नहीं करता, कोई इज्जत से नाम नहीं लेता, क्योंकि अधिकारी गलत को बना दिया। बच्चे बड़े होते हैं, कई बार वो घर के मुखिया चौधरी बन जाते हैं, नहीं इससे नहीं रखनी, इससे नमस्ते नहीं करनी, इसके घर जाना नहीं है, इसके साथ ऐसे नहीं करना, उनको मुखिया चौधरी बना तो लिया, पतन कर दिया उन्होंने, तुम्हारा ही पतन हुआ। सारी कमाई हुई, सारी जिंदगी की इज्जत प्यार सब गया खाक में, क्योंकि गलत आदमी को सिर जोर कर लिया तुमने। तो बुद्ध कह रहे हैं कि अगर ऐसे अपनी संपत्ति का, अब इज्जत की संपत्ति, धन की संपत्ति, प्यार की संपत्ति, किसी का भी अधिकारी गलत आदमी को बनाया, तो वो क्या करेगा? तुम्हारा पतन कर देगा। तो यदि इन पर विजय प्राप्त कर लेगा तो सुखी रहेगा। मतलब ये सारे पॉइंट्स बुद्ध ने बताए उसको कि अगर मनुष्य इन पतन के कारणों पर विजय प्राप्त रखे अपनी, तो सुखी भी होगा, जीवन में सफल भी होगा। तो सतर्क रहना कि जितने कारण हैं पतन के, ये जीवन में कभी हावी ना हो, हमेशा हमारी इन पर जीत रहे।